हमारे तीन संवाददाता तीन बहुत अहम लोकेशन पर, हमारी संवाददाता शालिनी उस जगह पर पहुंची हुई हैं जहां ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है और जहां एक चश्मदीद ने उस घटना को देखा, तुरंत पुलिस को कॉल किया। ऋतु रोहिणी हमारी संवाददाता जिन्होंने परिवार से मुलाकात की, परिवार से बात की, परिवार कुछ बड़े सवाल उठा रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता सुल्तानपुरी के उस पुलिस स्टेशन पर जहां पर आरोपियों को रखा गया है और जहां के एसएचओ अपनी टीम के साथ जांच पर निकले हैं। फिर से शालिनी आपके पास आते हुए, शालिनी ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है और नेग्लिजेंस का बहुत बड़ा आरोप भी दिल्ली पुलिस पर लग रहा है और कई तरफ से लग रहा है। इस वक्त फिलहाल जहां पर आप हैं वहां पर क्या पुलिस पहुंची हुई है घटनास्थल पर? क्या आपको कोई वहां पर पुलिस की पीसीआर दिख रही है? क्या हो रहा है वहां पर? देखिए गौरव, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 1 घंटे से इसी एरिया में घूम रही हूं। ये रोड, यही रोड जहां पर हम आपको फिर से दिखाएंगे, ये रोड जहां पर 3 किलोमीटर के बीच में बार बार वो गाड़ी, जिस गाड़ी में बताया जा रहा है कि वो डेड बॉडी थी, वो गाड़ी बार बार इसी रोड पर घूमती है। ये रोड हम आपको दिखा रहे, कंजावला रोड है, इस पर बार बार घूमती है। इसी रोड पर जैसे गाड़ी आ रही इसी तरह से बार बार घूमती है, यू टर्न लेती हुई, लेकिन फिर भी कोई भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। चश्मदीद बार बार बताते हैं, फोन करते हैं और अभी भी पुलिस की टीम, हम लगातार यहाँ पर दूर दूर तक आपको देखेगा पुलिस की टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी टीम नहीं पहुंची है। आई है सुबह, जो कुछ हो गया है उसके बाद पुलिस यहाँ पर नहीं आ रही है और यहाँ पर अभी भी पुलिस नहीं है। स्पॉट को किस तरह से सुरक्षित रखना होता है, किस तरह से यहाँ पूरे स्पॉट को, क्योंकि यहाँ पर पूरी छानबीन होगी, यहाँ से पूरे सबूत लिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कितनी लापरवाह दिख रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची। पूरा एरिया हम आपको दिखा रही है, पूरी रोड, इसी रोड पर वो बार बार वो जिन्होंने ये बताया जा रहा है कि ये घटना को अंजाम दिया, वो लोग इसी रोड पर बार बार यू टर्न लेकर इसी रोड पर घूमते रहे। 3 किलोमीटर के इस जो पूरी रोड है, कंजावला रोड, इसी पर घूमते रहे और यहाँ पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं जो चश्मदीद, हम उनसे बातचीत करें। क्या सवाल, आपको क्या लगता है, क्या इतनी पुलिस लापरवाह है? क्या जानबूझकर इसको कहेंगे कि किनारे कर रही थी इस मामले पर त्वरित क्यों नहीं थी, क्यों तत्परता नहीं दिखा रही? इस बात का तो क्या बता सकते हैं मैम, लेकिन मेरे सामने से 3 बार पीसीआर गुजरी है और मैं गाड़ी के पीछे हूँ, गाड़ी मेरे आगे है। एक बार तो उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है, उसके बाद एक बार जहाँ खंजावला है अपने मेन बैरिकेटिंग होती है, वहाँ भी प्रशासन के बंदे 2 खड़े हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी को कोई रोकने की चेष्टा नहीं थी, ना कोई बैरिकेटिंग हो रही थी, सब कुछ सुनना था। और उसके बाद कराड़ा में फिर से हमने दोबारा उससे एक पीसीआर से फिर हम उसके सामने से फिर गुजरे, फिर भी गाड़ी को कोई रोका टोका नहीं गया, वो गाड़ी सीधी निकल गई। फिर बेगमपुर में जाके तो अति होगी मैम, उससे ऊपर तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। मैंने खुद उतर के अपनी गाड़ी से बोला, माँ साहब ये गाड़ी है जो डेड बॉडी को ले घूम रही थी पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से यहाँ से 3-4 चक्कर लगा दिए मेरी दुकान के सामने से, रोंगटे खड़े हो गए, देख रहे हैं उसको तो क्या है, मगर पकड़ो इसको साहब। वो एक बार मेरी तरफ लगा के उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वहाँ किसी टैक्सी वैक्सी वाले वाला फटा हो रहा था। आपने भी ना देखा होता तब क्या होता? तब क्या था पता भी नहीं पता ही नहीं चलता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो शायद डेड बॉडी भी नहीं मिलती। हाँ नहीं, डेड बॉडी तो देखो मिल जाती है, लेकिन मेरे मिसिंग में दर्ज हो जाता, बिल्कुल मिसिंग में दर्ज हो जाता, ब्लाइंड मर्डर बिल्कुल हो जाता। और इससे पहले जैसे बेगमपुर से भी इनके पास कॉल आई हुई है, उससे बाद भी एक्टिव नहीं है। मेरे से पहले कॉल है बेगमपुर से, वहाँ से भी उन्होंने कोई एक्टिविटी शायद ना के बराबर स्टार्ट की है। क्या लगता है इतनी लापरवाही क्यों पुलिस की है? नाम बताइए अपना। मेरा नाम संदीप है। हाँ। लाडपुर गांव से ही हूँ। हाँ। जब हमको ये न्यूज मिली, हम भी यहाँ पे सभी इकट्ठे हो गए हैं, हमने सारी न्यूज भाई सभी बताई है अपनी। हाँ। भाई साहब ने ये 3:18 पे जैसे शॉप खोली, जब ये पता चल गया था, यार दोस्तों को बताया, सुबह से ये बात चल रही है, लेकिन न्यूज में हमने इतना खौफ है अब लोगों में, यहाँ पर खौफ तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये लगा लो, न्यूज में हमने देखा कि 4 किलोमीटर बॉडी घूमी है, लेकिन जो एक्सीडेंट दिखा रहे हैं वहाँ पे, जो पॉइंट दिखा रही है न्यूज वाले, पहले 6 बजे की रिपोर्टिंग जो मैंने न्यूज में देखी थी, उसमें कह रहे थे कि सुल्तानपुरी में एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या इतनी लापरवाह पुलिस है? किसी भी घटना पर कोई ना मौके पर पहुंचना है और सूचना दी जाती तो पुलिस कार्रवाई नहीं? पुलिस से पहले तो हम खुद पहुंच गए थे जहाँ पे लाश थी ना। रात के 4 बजे हम लाश के पास खुद पहुंच गए थे, पुलिस तो आई नहीं वहाँ पे। पुलिस को तो हम 45 मिनट से बता रहे थे कि यहाँ घूम रही है वो गाड़ी, आई नहीं पुलिस, तो हम खुद पहुंचे लाश के पास।
फिर भी कोई वो कर दिया सुबह रोड एक्सीडेंट है, कैसे कहाँ रोड कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे इस रोड इस रोड पे सारे बहुत जगह सीसीटीवी हो, आप फुटेज दे देंगे आपको सारे देखिए यहाँ पर कैमरे। दिखाओ, ये जो रोड है यहाँ पर जो सामने जो लोगों के जो लोग रहते हैं उनके घर यहाँ पर दिखाएंगे कि उनके यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है। तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या वो जिस तरह से गाड़ी चला रहे थे, क्या इनको जरा सा भी लग रहा था शालिनी कि वो लोग नशे में धुत थे और उनको बिल्कुल पता नहीं चला होगा? क्योंकि ये लोग भी गाड़ियां ड्राइव करते होंगे, इनसे पूछिए क्या इनको लग रहा था कि उन लोगों को जो गाड़ी में सवार थे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि उनकी गाड़ी के नीचे एक बॉडी फंसी हुई है? क्या आपको क्या लग रहा था, नशे में थे वो लोग? कोई ऐसे डेड बॉडी नीचे फंसी हो सकती है? अगर जैसा कि पुलिस बोल रही है कि दुर्घटना थी, अगर उस लिहाज से देखे तो क्या डेड बॉडी फंसी हो तो क्या पता ही नहीं चलेगा? इतना नशे में थे वो लोग। वो हमको नहीं पता कि वो नशे में थे या नहीं थे, पर वो बात है वहाँ की, ठीक है। वहाँ से यहाँ पे बहुत 20 किलोमीटर का फर्क है। आप उस डेड बॉडी को देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगी कि ये 2 किलोमीटर के साइड 2-3 किलोमीटर की घिसे डाल रखी है। तो उन्होंने आप पे कुछ किया है, तो फुटेज देखोगे ना आप, अगर पुलिस चाहेगी फुटेज देखेगी रोड की तो सब कुछ पता लग जाएगा। अच्छा, हाँ। तो आपका कहना है कि इतनी दूर का जो पुलिस बता रही कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ गड़बड़ है? हाँ गड़बड़ है उसमें। आप ठीक कह है। रहे हैं कि इतनी दूर से अगर डेड तो बॉडी, जब उसमें गड़बड़ है जब तो हमने आपको पास कॉल किया है, मीडिया जब तो बुलाई है हमने। हाँ, तो इतना दूर अगर घसीटती हुई डेड बॉडी आएगी तो उस स्थिति में नहीं मिलेगी? हाँ उस स्थिति में नहीं मिलती जिस स्थिति में वो थी। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। तो इनको किस बात का शक है? इतनी शालिनी दूर से ही तक पूछिए इनको कैसे किस बात का घसीटती शक हुई है? आएगी तो आगे निशान भी तो मिलेंगे। हाँ क्या शक क्या है आपको? क्या लगता है कि क्या आखिर किस तरह? मैंने अभी ये बयान दिए कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी के पास। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे क्या लग रहा है? सवाल तो देखो, सवाल तो कोई भी कुछ भी कर सकता है उसमें जो है, पर जो हमने देखा हम तो वो बता रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट नहीं है। रोड एक्सीडेंट होता तो वहीं होता, यहाँ पे आगे नहीं होता। वो गाड़ी के कोई भी हो गया, गाड़ी के नीचे किसी कोई फंसा हुआ है तो उसको पता लगता है कि यहाँ फंसा है। मतलब इतनी दूर से आ रही कोई तो देखता, आप ये कह रहे हैं ना? कोई भी देखता, किसी ने, पुलिस ने नहीं देखा। पुलिस को ये बोल रहे कि देखो लाश, वो पुलिस ही नशे में थी तो और कौन? मैडम बात ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। तो वही तो ना, पुलिस को बोला कि ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से यहाँ तक करीबन 3-4 पोस्ट लगती हैं। कंजाला चौकी लगती है, बेगमपुर चौकी लगती है, बुध विहार की चौकी लगती है, तो अमन विहार चौकी लगती है। वहाँ तक किसी पुलिस वाले ने कहीं पे कुछ रोका नहीं क्या? 31 दिसंबर की नाइट है वो, जिस टाइम पे तो क्या नशे में थे वो लोग? ऐसा नहीं, नशे में तो ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि 20 की स्पीड में ही चला रहे थे गाड़ी को। एक बात है, वो वहाँ से आए, अगर वो वहाँ से उसको लाश को लेके आते ना तो यहाँ से पहले ही कॉल हो जाती उनके पास। उन्होंने यहाँ कुछ किया है उस लाश के साथ, जब तो यहाँ पे से कॉल होगी, इसकी कोई वजह मतलब कुल मिला के आपका कहना सड़क दुर्घटना नहीं है? नहीं है। सड़क दुर्घटना होती तो वो बात और की कहीं से आती, यहाँ से नहीं आती वो बात। यहाँ से वो बात जब आई कि वो उन्होंने यहाँ पे किया उसके साथ कुछ, और डेड बॉडी पर कुछ ऐसे निशान भी मिलते घसीटते हुए लाने के, है ना? अगर वो फंस जाएगी, रोड में रगड़ती हुई आएगी तो कुछ ना कुछ तो नजर आएगा। रोड पे तो घसीटी है वो, रोड पे तो घसीटी है, पर हमको लगता है वो रोड पे उन्होंने ये दूरी नहीं आप वो वहाँ से उसको लेकर, जहाँ से भी लेके आए ना, पहले उसको वहाँ से लेके आए हैं फिर घसीटा उसको। अच्छा, ये कहीं आसपास की ही घटना, इतनी दूर की नहीं आप हाँ ये कह रहे हैं हम। और सड़क दुर्घटना नहीं दिखी? नहीं है ये सड़क। आप अपना नाम बताइए। जतिन। आपको क्या लग रहा है कि सड़क दुर्घटना नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ और है? मैं आता हूँ शालिनी आपके पास। शालिनी देखिए, आपने बहुत बड़ा यहाँ पर एक सच सामने लाने की कोशिश की है और जो चश्मदीद है उन्होंने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चश्मदीदों ने तो अब पुलिस की इस थ्योरी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है। चश्मदीद तो यहां तक कह रहे हैं कि और भी कुछ हो सकता है, और अगर 4 किलोमीटर से यह बॉडी घसीटी जा रही थी तो रास्ते में कई पुलिस चेक पोस्ट पड़ते हैं, पुलिस को दिखाई क्यों नहीं दिया? पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं चश्मदीद। उनका कहना है कि पुलिस को सूचना दी गई, पीसीआर थी, लेकिन पीसीआर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो चश्मदीद है इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है दिल्ली पुलिस पर, TV9 भारतवर्ष पर चश्मदीदों का पुलिस पर बड़ा आरोप। पुलिस को फोन करने के 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है और चश्मदीद ये भी कह रहे हैं उसके बावजूद पुलिस ने ध्यान नहीं दिया उनके शिकायत पर, वरना वो उसी समय आरोपी पकड़ लिए जाते। और ये 4 किलोमीटर की थ्योरी पर भी पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं चश्मदीद। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि वो एक और दूसरा मामला था उसकी तरफ देखने लग गए, इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। यानी इस पूरे मामले को इग्नोर करने, नेग्लिजेंस का आरोप, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं चश्मदीद। ऋतु रोहिणी भी हमारे साथ हैं, परिवार ने भी पुलिस पर कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऋतु देखिए, चश्मदीदों ने तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, परिवार भी कह रहा है पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा और परिवार को कब तक जानकारी और दी जाएगी पुलिस की तरफ से, क्या कहा गया बताइए।
जी देखिए, अभी से कुछ देर पहले हमने यहाँ पे जो मृतका है उनके मामा से बात करी। साफ तौर पर उनको भी काफी गोलमोल तरीके से जानकारियां मिल रही है। जैसे सबसे पहले तो सुबह में तकरीबन 7:30 बजे लड़की की जो मृतका की जो माँ है उनको सबसे पहला इंफॉर्मेशन आया। एक महिला पुलिसकर्मी ने फोन किया और उनसे पहले तहकीकात की, पहले जानकारी लेने की ये कोशिश हुई कि अंजलि इनकी ही बेटी है जो मृतका है। पहले जब ये कंफर्मेशन हो गया तब माँ को ये जानकारी दी गई कि बच्ची के साथ ऐसा उनकी हादसा हो गया है। और उसके बाद जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं, अभी हमारी सहयोगी शालिनी के साथ जो चश्मदीद जिस तरीके से सवाल उठा रहे थे, एकदम बिल्कुल ठीक उसी तरीके से सवाल मृतका की माँ, मृतका के मामा सीधे तौर पर उठा रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए शालिनी के पास जा रहा हूं ऋतु, मैं 2 मिनट के लिए शालिनी के पास जा रहा हूं। आप अगर हो सके तो मृतका की मां या घर वाले आपके साथ लाइव जुड़े तो उनको बैक कैमरे की तरफ उनका बैक करके उनकी पहचान उजागर ना करते हुए उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, अगर कर सकती हैं तो आप। तब तक मैं शालिनी के पास जाता हूं और उनसे आप बातचीत करिए, उनका क्या कहना है चश्मदीदों के सुनने के बाद। उनकी चश्मदीदों से हम बात करा देंगे, लेकिन शालिनी आप बताइए अभी वहां पर चश्मदीद और क्या कह रहे हैं, जरा बात कीजिए उनसे।